तो जितने भी बिहार के मेरे भाई बहन सबको हाथ जोड़ के प्रणाम है, और कानपुर यूपी जितने दूर दूर के उड़ीसा के सारे लोगों को। अभी हम नहाए हैं, कल हम नहाए नहीं थे, इतना टेंशन हो गया था, रात भर हम जगते रहे, नींद ही नहीं आया था, सोचा आज नहा लेते हैं। और बताइए कैसे हो आप लोग? मेरे यहाँ तो धूप भी नहीं निकला है। और खाना पीना हो गया? मेरी साथी उधर भग रही है। तो अभी हम नहाए, अभी कितना 4 बज रहा है, खाना तक नहीं खाया और कुछ भी नहीं किया मैंने, कुछ भी, अभी पानी तक नहीं गया मुंह में। और बताइए, सोचा हम आप लोगों को कुछ बताएं, बात करें, थोड़ा आप लोग हिम्मत देते हो तो तसल्ली होती है। और यही है कि बहुत टेंशन में ही रहते हैं कि गलत किया मैंने, जो आर्मी से मैंने शादी किया या प्यार किया, आर्मी के भरोसा किया, तो शायद हमने आप गलत किया, मुझे ऐसा लगता है अब। पहले तो नहीं लगता था, लेकिन अब लगता है कि मैंने उस आर्मी वाले को सब कुछ दे के, तन मन धन सब कुछ दे के अपना ज़िंदगी ख़राब कर ली है। जीने का मन नहीं करता है, लेकिन फिर भी जीते हैं। और ये मेरी अम्मा हैं, ये मेरी अम्मा हैं, इनसे पूछ लीजिए कि हम कितना परेशान रहते हैं। अम्मा, सूर्यकांत मेरा पति है ना? है। मैंने शादी की है ना उससे? मेरी अम्मा भी हैं, बूढ़ी हैं, तब क्या करें सब। अब मैं अपने परिवार को बुलाना नहीं चाहती हूँ, परिवार वालों को मैं सोचती हूँ इन लोगों को दूर रखूँ, इसलिए क्योंकि मेरी ज़िंदगी ख़राब हुई है, मैंने उसके साथ गुजारा, तो मैं ही अपना फ़ैसला करूँगी, मैं किसी को नहीं लाना चाहती हूँ। और जो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, जो दौड़ा धूप कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि कुछ नहीं होगा, आपके करने से कुछ नहीं होगा। कितना भी पैसा बर्बाद करूँ, कहीं भी जाओ आओ, मुझे कुछ नहीं पड़ेगा। और ये भी बता दीजिए कि आर्मी वाला अगर सच्चा है, ठीक है, तो मैं भी सच्ची, अगर मैं गलत हूँ तो वो भी गलत है, क्योंकि हम दोनों लोगों की सहमति से है सब कुछ। और उन्होंने गलत किया तो मैंने भी गलत किया, सज़ा दोनों को मिलनी चाहिए, एक को क्यों मिलेगी? ठीक, आर्मी वालों को अगर सज़ा मिलेगी तो शांति को भी मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों ने गलती करी। अगर शांति को मिलना चाहिए तो उनको भी मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग दोनों के ही प्रॉफिट से हुआ था ये सब काम। अब वो पीछे हट गए, इसलिए हमें आना पड़ा था, इसलिए हमें पब्लिक में बात रखना पड़ा था। अगर हम पब्लिक में नहीं रखते तो आप लोग कैसे जानते मेरे बारे में, बताइए आप लोग। तो यही है कि लोग बाग हैं तो पीछे पड़ के रह गए, हाथ धुल के कैसे क्या करें क्या ना करें। और जब पर सबको साफ नज़र आ रहा है, मेरे कागज़ भी बना हुआ है थाना से, मैंने शादी किया, जहाँ जहाँ गए सब कुछ प्रूफ है मेरे पास। मैं तो कहती हूँ मेरे साथ तो चले कोई, मैं जांच करवाऊँगी, मैं अपने बारे में बताऊँगी, कहाँ कहाँ रही, कहाँ कहाँ ना रही, है ना। जो जिसके ऊपर बीतता है वही जानता है। और भाई लोग आप भी बताइए, ये सोच लो कि आप भी बताइए हम इतना क्यों परेशान होते, क्या उसमें है। लेकिन एक शरीर से रिश्ता है, एक इंसान से रिश्ता है, इसलिए ना। लेकिन उसने मेरे साथ बहुत कुछ गेम खेला है, सूर्यकांत। तो सूर्यकांत मैं आपसे भी बोलती हूँ, कुछ भी कर लो, कुछ भी हाथ पैर मारो, कुछ भी करो, लेकिन कुछ नहीं होएगा, क्योंकि आपने हमारे साथ प्रेम शोषण किया है तो किया है तो किया है। 4 साल आप मेरे साथ रहे हैं और शादी किया है, ठीक है। लेकिन आप अगर ये भी सोच रहे हो कि हम वायरल करें तुम्हारा गंदा गंदा सब कुछ, तो अब मैं इतना नहीं गिर सकती, क्योंकि पब्लिक मुझे बोलता है कि शांति अब बस रहने दो, अब मत करो कुछ। तो इसलिए मैं पब्लिक का ही बात मानूंगी, क्योंकि पब्लिक हमें सपोर्ट करता है। मेरे जितने भी भाई हैं, तुम्हारी लोगों की वजह से तो हम जिंदा हैं, नहीं तो शायद हमको उम्मीद नहीं है। क्योंकि जिस इंसान का भरोसा करो और वो इंसान भरोसा तोड़ देता है, तो जिसके साथ ऐसा हुआ है वो कमेंट ज़रूर करना और बताना
कि क्या आप लोग जीने के उद्देश्य में थी? जैसे कि मेरी आँखों से तुम्हें खुद पता चलता है कि हम सोते हैं, हम कैसे टेंशन में रहते हैं। ज़िंदगी ख़राब हो गई है। अभी समझो अभी खाना नहीं खाया, इतना टाइम हो गया। मैं कल थोड़ा दूसरी जगह गई थी तो इसलिए लाइव नहीं मतलब बनाया नहीं था, वीडियो ज़्यादा 2 ही 3 ऐसे किया था। तो और भी यही है, आप लोगों का सपोर्ट हो तो बताइए भाई, न्यूज़ में हम फिर जाएं क्या? और कुछ अपनी बातें ऐसी हैं पर्सनल जो रखूं, आप लोग बता दीजिए ताकि आप लोग भी समझें कि हाँ हम सही हैं कि गलत हैं। तो वही कह रहे हैं कि मेरे साथ सूर्यकांत अच्छा नहीं कर रहा है कुल मिला के। देखो दुनिया करती तो चल भी जाता, और वो जब गलत कर रहा है मेरे साथ तो नहीं, मैं अभी उसके गांव में न्यूज़ वालों को नहीं ले जाके बयान करती हूँ, लेकिन अब शायद मुझे करना होगा। मैं इस बार उसके घर में ही न्यूज़ बुलवाऊँगी पूरे न्यूज़ वालों को, और मैं न्यूज़ दूँगी। जहाँ तक आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, आप लोग हमें बताइए कमेंट में हम क्या करें। तो वही है कि मेरी पिछली ज़िंदगी थी, जैसे कि पिछला तलाक हो गया, छुट्टा हो गया, हम उसके साथ 6 महीने 6 साल से नहीं रह रहे हैं, ठीक है ना। हम सूर्यकांत के साथ में रह रहे हैं 4 साल से, 2 साल हम ऐसे ही रहे दिल्ली में। तो मैं ये कहती हूँ कि मेरा जब उससे ख़त्म हो गया है, उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो क्या मतलब उसको क्यों मतलब खींचा जा रहा है, उसको क्यों मतलब बुलवाया जा रहा है, उसको धमकी दिया जा रहा है? क्या होगा मुझे समझ में नहीं आता है, क्या होगा? जो जिस बहन का अगर तलाक हो गया है तो कानून भी बोलेगा कि भाई जब उससे कोई संपर्क ही नहीं है तो क्या मतलब। तो यही आप लोगों से हम बात कर रहे थे कि ये लोग इतना मतलब हाथ पैर मान रहे हैं। सूर्यकांत अगर नहीं जानता, अच्छा अब इसी से समझ लेना, वो नहीं जानता अगर मेरे पिछली ज़िंदगी में, तो कैसे लोग हाथ पाँव मारते, कैसे नंबर दिया जाता उसको, और कैसे हमें ब्लैकमेल किया जाता। जब उसको पता है तब ना, तभी तो वो कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? जब भाई जो लड़की नहीं रहती है, उससे हो गया डिवोर्स, उसकी ज़िंदगी, उसके बारे में हमने तो कुछ टिप्पणी भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो मेरा इतना दुख भरी कहानी है कि शायद हम नहीं बताएंगे। और जिसका पति होते हुए दूसरी कोई औरत अगर मुंह मारे तो वो जैसे पिछला पति में सुख मिलता तो शायद हम यहाँ नहीं आते। आप लोग भाई सब लोग समझने की कोशिश करिए। अगर उसमें कुछ ऐसा खासियत होता है, इज्जत करता, सम्मान करता, मारता नहीं, रोड पे बेइज्जती ना करता है ना, तो वो मेरी पिछली ज़िंदगी है। मैं उसके बारे में तो कुछ कहना नहीं चाहती हूँ। ये मेरी ज़िंदगी है तो मैं इस मैटर में पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन लोग हैं तो लोग क्या है, जैसे कि ये टिकारी वाली है, जैसे कि ये लोग बहुत ज़्यादा पीछे पड़ रहे हैं और मुझे धमकी भी देती, गाली भी दिलवा रही है। नए नंबर लेके गाली भी दिलाई जा रही है, हमको परेशान किया जा रहा है। कह रही है कि मेरे यहाँ स्टूडियो में आ जाओ तो काम तुम्हारा संभल जाएगा। मैं आप लोगों को दूंगी रिकॉर्डिंग, न्यूज़ के ज़रिए दूंगी, क्योंकि मैं इसमें नहीं डाल पाऊंगी, मैं जानती नहीं हूँ। न्यूज़ के ज़रिए रिकॉर्डिंग दूंगी मेरे साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। तो यही है सबसे ना कि अगर हम वायरल हो गए, हम वीडियो बना रहे हैं, तो टिकारी वाली को कुल मिला के खलल हो रहा है कि वीडियो बना रही है। इतना मतलब उनको खलल हो गया है कि हम वीडियो बना रहे हैं तो ये वीडियो ना बनाएं। क्यों ना बनाऊंगी? जब हमें पब्लिक सपोर्ट करता है, हमें पब्लिक मानता है, तो क्यों नहीं बना। तो यही है कि जैसे कि अब हम आप लोगों को बता रहे, आप लोग बता दीजिए। तो जैसे बहन से, जैसे दिल्ली में रखा है, सारे लोग बोल रहे हैं हम आए, हम बोलेंगे कि कहाँ कहाँ रखा है, क्योंकि वो सब लोग जानते हैं। और जो लखनऊ में जहाँ रखा वो भी दीदी बोल रही हैं, मुझसे बात करवाइए, मैं बोलूँगी कि मेरे पास भी 6 दिन रखा है मेरे औरत बना के। और जो जहानाबाद में भी है, जो जहाँ रूम लेके रखा, वो भी लोग बोल रहे हैं कि मैं भी बोलूँगा। तो बताइए मैं कहाँ से गलत हूँ? सारे लोग बोल रहे हैं कि मैं बयान दूँगा। तो आप लोगों की अगर सहमति है तो बता दीजिए, तो सबका हम आपको रिकॉर्ड कराएंगे और सबका ही बयान दिलवाएंगे।
मैं अकेली हूँ तो क्या मेरा मतलब है कि हमको सब लोग बर्बाद करने में नहीं। अब टिकारी वाली को तो भाई पैसा मिल रहा है, सूर्यकांत ने 2 लाख रुपया दे दिया है तो वो कहीं भी जा सकती, कहीं भी आ सकती, कुछ भी कर सकती है। मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं जो मैं इतना पैसा दूँ, है ना, और सब जगह भेजूँ। मैं किसके जगह भेजूँगी? अब तो मेरा कोई है ही नहीं तो मैं क्यों भेजूँगी? मेरा पिछला ज़िंदगी था, ख़त्म हो गया कहानी। अब मेरा इनसे संपर्क था, अब इन्होंने भी जब ये जानते हुए इंसान मेरे साथ ऐसा कर दिया गलत, तो तब मुझे गुस्सा आई। आपको जब पता था कि हम पहले से दुखी हैं, पहले से मेरा कोई नहीं है, तो मेरी ज़िंदगी में नहीं आते, ठीक है। लेकिन यही है कि भाई लोगों, आप बताइए कैसे हो? मेरी तो ज़िंदगी ख़राब है। आप लोग बस मेरा सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर इन लोगों को टेंशन है कि ये वीडियो बनाती है और ये वायरल हो गई है, तो मैं तुम लोगों से इतना कहती हूँ, जितना जितना हो सपोर्ट करिए। आप लोग शांति को दिखा दीजिए कि शांति क्या क्या से क्या बना दिया पब्लिक ने, इतना कर दीजिए आप लोग। और कुछ नहीं मांगते हैं, इतना मांगते हैं कि बस जब ये लोग जल रही हैं कि शांति को वीडियो बनाती वायरल हो गई, तो आप लोगों के सहमत तो हम हुए, आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया, प्यार दिया, सम्मान दिया, तब ना हम वायरल हुए। तो मैं यही चाहती हूँ कि हमें इतना ऊंचा बनाइए, इतना करिए आप लोग कि ये लोग भी सोचे कि हाँ शांति के साथ में है। अगर मैं खुद ही खुशी करती हूँ, मैं सुसाइड करती हूँ, तो आप लोग ये बोलोगे कि शांति गलत थी, सुसाइड किया। जैसे बहुत लड़कियां हैं कर लेती हैं सुसाइड टेंशन में। मुझे टेंशन है, बहुत ज़्यादा टेंशन है। जिसका घर ना हो, परिवार ना हो, जिसके लिए इंसान अगर आर्मी के वाले के पास यहाँ पर आई और वो भी साथ ना हो, तो क्या होती है दिल में? यही होता ना कि मर जाओ। लेकिन हम लोग आप लोगों की वजह से नहीं मरना चाहते हैं। अगर मर जाएंगे तो आप लोग, जो लोग हमारे साथ खड़े हैं, उनको भी बुरा लगेगा कि जब हम शांति का साथ दे रहे थे तो ऐसा क्यों किया उन्होंने। तो मैं मर भी तो नहीं सकती हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं लड़ना जानती हूँ, मरना नहीं। लेकिन मुझे परेशान किया जा रहा है, टॉर्चर पे टॉर्चर किया जा रहा है कि मेरे यहाँ आओ और हम 4-5 लाख रुपया दिलवा देंगे और 1 लाख हमें दे देना। मैंने बोला भैया मैं नहीं आऊँगी, मुझे प्रशासन ने मना किया है, मैं नहीं आऊँगी। तो ये टिकारी वाली जो अपर्णा है और ये जो न्यूज़ वाले हैं, ये लोग इतना मतलब मेरे पीछे पड़े हैं। इनको साफ ये नहीं दिख रहा है कि इन लोगों का रिश्ता रहा है कि नहीं रहा है, कि शादी हुई है कि नहीं हुई है, क्या है। मैं सब जब मैं न्यूज़ दूंगी सारा प्रूफ दूंगी, ठीक है, तब आप लोग मेरे साथ रहें। सारा प्रूफ दूंगी आप लोगों को, क्योंकि अभी हम थोड़ा टेंशन में रहते। मैं सोच रही थी कि ना दूं और ना कुछ करूं, और मेरे डबी डबी करके रिकॉर्डिंग, आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा मैं कैसे बोलती हूँ और कैसे। जैसे कि अब एक मतलब रिकॉर्डिंग दिखाया जा रहा है जिसमें पैसा वाली बात है। अब जो अपर्णा है, जो महिला विकास मंच, वो ये कह रही थी कि पैसे वाले ने ये बोला है कि 1000 नाइट का और 500 दिन का। तो वो एक भैया ने, न्यूज़ वाले भैया ने रिकॉर्डिंग छोड़ा है, तो उसमें क्यों नहीं आ रहा है? उसमें मैं तो यही कह रही हूँ कि मेरा पैसा नहीं दोगे का और हमको कपड़ा लेना है, और नहीं तो वो जहाँ पे हमने पायल बनवाया था, मतलब कि वहाँ पे पैसा या तो दे दो। मेरा पैसा कुल मिला के निकलना चाहिए, क्योंकि मैं उसमें दिल्ली में जॉब करती थी, तो उसमें सबको नज़र आया। उसमें ये बोल रही थी कि उसमें ये बोला 1000 रुपया दे, 1000 रुपया ना। उसमें मैंने बोला है, आप खुद समझ सकते हो। तो यही है कि मुझे एकदम बदनाम करने के लिए पूरा ताकत लगा रही है। अपने बीवी बच्चों पे ध्यान नहीं दे रही है, लड़का बच्चों पे, पति पे, बस मेरे पीछे हाथ धुल के पड़ गए सारे। तो मैं यही कहती हूँ, मेरा कुछ नहीं होएगा, कितना भी फड़फड़ाते रहो, कितना भी कुछ करते रहो। मेरा केस अब कोर्ट पे पहुँच गया। अब आप लोग कुछ भी फड़फड़ाते रहो, कुछ भी नहीं होएगा। अब जब कोर्ट इंसाफ करेगा तभी होएगा। वैसे हम बोल रहे थे, सूर्यकांत भी सुन रहा देख रहा होगा, तो सूर्यकांत हम ये कह रहे थे कि अगर हम लोग बैठ के सलूशन निकाल लेते तो शायद हम पीछे, जैसे केस हुआ है तो हम ले लेते, आपके परिवार को छोड़ देते, आपको छोड़ देते, और हम पब्लिक के सहमत से, जो पब्लिक हमें सपोर्ट करती, हम उनके ही सहमत से चलते। तो मैं यही कह रही हूँ कि अब नहीं, अब शांति केस नहीं लेगी, अब लड़ेगी।
जब तक 2 साल 4 साल 6 साल लड़ेगी शांति, क्योंकि मेरे पास पब्लिक का सपोर्ट है और मैं पब्लिक पे सबके हाथ जोड़ती हूँ, सबसे बोलती हूँ कि देख, शांति को अगर तुम लोग तोड़ दोगे तो फिर शांति नहीं आगे बढ़ेगी, क्योंकि मुझे आप लोगों को सपोर्ट चाहिए और आगे से आगे हमें बढ़ाइए, ताकि ये देखने वाले देखें जो हमको गिराने के चक्कर में अनेक प्रकार की रिकॉर्डिंगें, अनेक प्रकार के ये किया जा रहा है, धमकी दिया जा रहा है। तो मैं यही कह रही हूँ कि इन लोगों को दिखा दीजिए कि हम शांति के साथ में हैं। बस हमें बस आप लोगों से यही कहना है। मैं गलत जब बोलती हूँ मुझे गुस्सा आती है, और मुझे गुस्सा आया भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ तक क्यों जाना वहाँ तक, जब मेरा पिछला ज़िंदगी है किसी को आदमी बना के रिकॉर्ड करवा के, किसी को बॉयफ्रेंड बना के, अरे समझिए ना वो लड़की कैसी बात कर रही है जिसका तुमने डबिंग करवाया, उसके मुंह से तो कुछ निकल भी नहीं रहा है। और जो पैसा वाला मैटर है, जो मैंने काम किया है नोएडा में, तो पैसा ना लूँगी, जिसको उधार दूँगी तो क्या पैसा नहीं लूँगी, पैसा तो लूँगी। उसमें मैंने क्या गलत बोला? ये बोला है कि पैसा नहीं दोगे, हल्ला मचा रही हूँ उसमें तो। और ये भी कह रही हूँ कितना डाले, कितना, क्योंकि मैंने उसको 3000 रुपया उसके में था, मैंने 3000 डाले, 1 2 3। और मैं क्या कह रही हूँ उसमें, ये आप लोग इतना दिमाग लगाना जो भैया ने रिकॉर्डिंग छोड़ा। और भैया से मैं यही बोलना चाहती हूँ, थैंक यू भैया न्यूज़ वाले, आपने मेरा वो रिकॉर्डिंग छोड़ा, बहुत अच्छा किया, क्योंकि पब्लिक नहीं जान रहा था। पब्लिक तो यही जान रहा होगा कि हाँ 1000 रुपया और 500 डे। अब आपने छोड़ा रिकॉर्डिंग, उसमें नहीं है भैया कि मुझे 1000 रुपया डे का दीजिए कि 500, उसमें ये है कितना डाले, 1000 डाले, 2000 कि 3000। मुझे यार बहुत ज़रूरत है, मैं उसमें ये बोल रही हूँ, इसलिए हम बोल रहे हैं तुमसे, बोला कभी मैंने। तो मैं यही है कि हमको बहुत गिराया जा रहा है और बहुत अनेक प्रकार की लालसा लगाया जा रहा है, और ये लोग पैसे के पीछे कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं और कहाँ से कहाँ तक क्या कर रही हैं, तो वही है मतलब। तो गाइस लोग मतलब मेरी अम्मा कुछ कहने वाली हैं। अम्मा बोलिए। हाँ, न्याय दिलाइए, क्या बोलना चाह रहे हैं? बोलो। करहूँ मैया के, हाँ मैया के सहारा दबाहू ता ना कहाँ से खाते, हाँ, दबाहू पैसा उसा कौन दुनिया से। आर्मी वाले ने कह दो कि ज़िंदगी ख़राब करी। कुछ बताओ ना अम्मा, इनका सूर्यकांत के बारे में बताओ। सूर्या? हाँ, मेरा आदमी सूर्या है। शांति मैया के मदद कीजिए मदद, शांति को बिलाट रहा है शांति। अम्मा है ये मेरी, और ये कह रही है कि मदद करो, शांति के मदद करिए, सब लोग परेशान कर रहा है। रात दिन रोते रहते, भूखे प्यासे, खाते पीते नहीं कुछ हो, भूखे रहते तो आधा हो गई। अम्मा खाना देती, अम्मा आप ही दे देती हो ना खाना, जरी मनी कुछ खा सकती होती। यही है मेरी अम्मा, जरी मनी खा के दिन कटा है। तो यही मेरी अम्मा है, मदद मांग रही और बोल भी रही देखो मेरे बारे में कि हम कैसे रहते हैं और कैसे क्या हो रहा है। 2 सिंघाड़ा खा सकती होती। नहीं तो वही अम्मा इनसे बोल दी थी कि न्याय दिलवाए, और हमें परेशान किया जा रहा है। उन मिला के पैसा दिया, पैसे न मांगो ना, मदद मांगो, मतलब मदद दो शांति के, सब लोग मदद करूँ, मदद शांति के मदद कीजिए शांति में। तो यही कह रहे हैं, ये मेरी अम्मा है और यही मेरा देखभाल करती है, और बेचारी खाना पीना दे देती हैं कभी खाने के लिए, और भड़बड़ाते रहते हैं। और आप लोग खुद समझ सकते हो कितना हम टूटे हुए हैं। बहुत लेडीज़ें बोलना चाहती हैं यहाँ की भी और बिहार की भी, सब लोग यही बोलना चाहती हैं कि मदद करिए, और मैं बोलती हूँ करते हैं मेरी मदद, ऐसा नहीं है शांति को छोड़ दिया है अकेले, करते हैं मदद सब लोग, और यही सपोर्ट करते हैं। तो यही है कि हमसे कुछ भी पूछना हो तो हमसे कमेंट करना और बताना, मैं उसका जवाब दूंगी। और मैं तो जवाब देने के लिए बैठी ही हूँ, लेकिन मेरे साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है। अब
मैं बार बार न्यूज़ में नहीं जा रही हूँ, आप लोग खुद समझ सकते हो, मैं बार बार न्यूज़ में जा रही हूँ, लेकिन ये टिकारी वाले जो है ना पीछे पड़े हुए हैं, तो बस रोज़ 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 मतलब वीडियो बनाना, हर तरीके से टॉर्चर करना, इनके पे कोई मतलब कुछ भी सलूशन निकालने का कोई वो हो तो बताइए आप लोग। इनको हम कहाँ पे क्या करें, इनका मुंह बंद कराने के लिए क्या कर सकते हैं? या तो सुसाइड करें तब इन लोगों को कुछ होगा कि नहीं होगा। तो यही है कि इनका मुंह वो करवाना है। देखो मैंने कहानी चलाई बंद कर दी, मेरा केस का मतलब कोर्ट में पहुंच गया है, तो कोर्ट है न्याय देगा, कोर्ट ही सब कुछ करेगा, है ना। इन लोगों से कहने से कुछ थोड़ी नहीं होएगा। तो जब मेरा केस पहुंच गया है और हम रोज़ वीडियो बनाएंगे, जलने वाले जलते रहो। मेरे पब्लिक मेरे साथ में है, मेरे को बोला जाता है कि वीडियो बनाती हैं, तो ना बनाए वीडियो, हम तो रोज़ बनाएंगे वीडियो, रोज़ बनाएंगे। मेरी जो मेरे साथ जुड़ी होती हैं बोलती हैं, दीदी 2 3 4 रोज़ डालो, 5 रोज़ डालो। क्या करोगे? मेरे पास ना मेरी सहेलियाँ, मेरी बहन है मेरे साथ, और बहन को मैं यही बोलती हूँ कि तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू बहन और दीदी, सब लोग आपके मैं हाथ जोड़ती हूँ। बस इतना सोच लेना, मैं आप लोगों के हाथ जोड़ रही हूँ। मेरे जितने भी भाई हैं, बहन हैं, जितने मेरे सब लोग मेरा सपोर्ट करते हैं, सबके हाथ जोड़ रही हूँ, सबसे कह रही हूँ मैंने गलती कर दी है बहुत बड़ी, मैंने बहुत बड़ी गलती करी है एक आर्मी पर भरोसा करके, बहुत ज़्यादा गलती करी है मैंने। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ ये ऐसा कुकर्म करेगा। मैंने एक भरोसा किया था, मैंने उन पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर लिया था। मैं सोच रही थी आगे गाड़ी ना जाए, जब वहाँ तक गई है तो फिर अब हमें आगे बढ़ना होगा। अब देखो, हमें आप लोग मत रोकिए, अब हमें जो मन में आएगा हम करेंगे। तुम लोग बोलते हो आर्मी को, कोई बोलता है आर्मी को बर्बाद ना करो, आदमी तो हम तो शांत बैठे हैं, हम तो कुछ अब कर भी तो नहीं रहे हैं, लेकिन वो बंद कर रहा है, वो पैसे के नाम से जुमा रहा है, पैसे के नाम से अनेक प्रकार की रिकॉर्डिंग करवा रहा है, पैसे के बदौलत सब कुछ करवा रहा है। तो हमें ये बताइए आप, हम तो अब कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम तो शांत बैठे हैं, अपना वीडियो बना रहे हैं, अपने रूम में पड़े रहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, लेकिन अब हमें मजबूर किया जा रहा है तो हम करेंगे। देखो अब जहाँ तक बनेगा वहाँ तक करेंगे। लोग बोलने लगते हैं हम तो शांत बैठे हैं, वो बंदा शांत बैठवाया है, वो रुपया के बदौलत चला रहा है, सामने आ भी नहीं रहा है, क्योंकि उसने मेरे साथ कुकर्म किए हैं, इसलिए वो सोच रहा है कि अगर हम जाएंगे तो शांति साला चिट्ठा खोल के रख देगी। फिर वो ये सोच रहा है, कि मैं अगर मैं जाऊंगा तो सारा धर देगी वो, जितना मेरे उसके प्रत है। तो अब तुम रखवाओ ना, पैसे की बदौलत करवा रहे हो ना, कहाँ कब तक पैसा बोलेगा, कब तक बोलेगा पैसा? जब तक पैसा है बोलेगा, पैसा ना देना, देख लेना कभी कहीं नहीं जाएंगी, कोई नहीं जाएगा। तो वही है कि सूर्यकांत आप अच्छा नहीं कर रहे हो मेरे साथ, ठीक है, अब कोई बात नहीं है, आप पे अभी हम चांस दिया था कि चलो कोई बात नहीं, पब्लिक मेरे बोलता है कि उनका वो ना करो, और उनकी नौकरी ना जाए, उनका ये ना जाए, उनका आराम से रहें। तो मैं वो दिमाग में लगाई, मैं इतना गिरी हुई थोड़ी ना हूँ कि जिस इंसान को 7-4 साल गुजारे उसको बर्बाद करना मैं नहीं चाहती थी। और मैंने कभी उनके खिलाफ़ बोला हो तो बताइए? मैं तो यही कहती रही कि धोखा दिया मुझे, ससुराल में रख के धोखा दिया, ससुराल में हम बने ही रहे और उन्होंने शादी मतलब दूसरी जगह सेटिंग करवा दी। तो बताओ ये गलत बात है कि नहीं? गलत बात है ना। तो कोई बात नहीं, मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और हमें बताइए और आप लोग कैसे हो, क्योंकि मेरे साथ कहानी हो रही है तो हम कहानी का ही जवाब देते हैं। और मुझे अच्छी बातें कहीं जाएं, हम घुमाएं, कहीं बताएं, कुछ बचा नहीं है मेरी ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं बचा है मेरी ज़िंदगी में। तो ये लोग, अब मैं तो कुछ कह नहीं सकती, आप ही लोग बताना। और आप लोग तो सच्चाई खुद ही देख लिया है और कितना मतलब सोच रहा है कि भाग जाएगी शांति,
शायद यही दिमाग में होगा तभी ना। नहीं, कभी नहीं भागेंगे। आर या पार, आर या पार होगी लड़ाई, अब कुछ नहीं होएगा। ठीक है, तो अब जो होगा तो बड़ा धमाका होगा, देखना आप लोग गाइस लोग और भैया भाभी दीदी बहन सब लोग। अब शांति जो करेगी बड़ा धमाका करेगी, देख लेना। ठीक, अब आप लोग, मैं सोच रही थी कि ना करूं, ना पब्लिक को ना सामने लाऊं, ना पब्लिक को बताऊं, लेकिन पब्लिक को हम जब बताएंगे नहीं, जब तक हम उनको दिखाएंगे नहीं, तो मेरा सपोर्ट कैसे करेंगे, है ना। वो लोग हमें कैसे जानेंगे, हमको तो फिर वो गलती ही मानेंगे। उनके 4 साल साथ में रहे तब अच्छे थे। ठीक, जहाँ आई शादी की बात, ठीक, शादी को भी मान लिया, लिखा पढ़ी हो गई। दहेज के लालच में किया, 15 लाख रुपया मिला है शायद, क्योंकि एक न्यूज़ वाले भैया ने बताया कि 15 लाख रुपया मिला है। तो रुपया सब कुछ था, तो फिर मेरे साथ क्यों किया इन्होंने ऐसा। तो इंतज़ार करना, और मतलब इंतज़ार करना और देखना क्या धमाका होता है और बड़ा होता। अभी नहीं होएगा, अभी तो सिर्फ न्यूज़ में जाएंगे, सिर्फ अभी न्यूज़ में जाएंगे, आएंगे और न्यूज़ देंगे, और फिर उसके बाद बड़ा धमाका होगा, देखना आप लोग। ठीक, क्योंकि मैं अब बात नहीं रखूँगी। देखो, मैं किसी को बचा रही हूँ तो वो ये ना समझे कि बचा रही हैं शांति को और वगैरह वगैरह। मैं बचा रही थी कि चलो जो कुछ है अपना है, गलत है सही है अपना है ना, आर्मी वाला अपना है। तो मैं यही कह रही थी। लेकिन और भी बताइए आप लोग कहाँ कहाँ से हो और कैसे हो, उसकी बात चलो छोड़ देते हैं। उसने तो ज़िंदगी मुझे जहन्नुम में बना दिया है। और मैं भी ऊपर आई थी, नहा के बाद बैठी, अभी कुछ खाया भी नहीं है। तो देखते हैं चल के खाना में हम क्या लाए हैं। तो देखते हैं गाइस लोग, हम खाना में कुछ लाए हैं, चावल सब्जी खाने के लिए, तो हम आप लोगों को दिखाते हैं। और ये पन्नी है, और पन्नी में देखते हैं हम लोग क्या लाए हैं। हम क्या करोगे, कोई भी है ना पीछे पड़ा है तो बताओ हम क्या करें। हम तो कुछ भी ना बोल रहे हैं। अब मैं उनके खिलाफ, न्यूज़ वालों भैया के फिर भी खिलाफ नहीं जा रहे हैं। अब नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि मेरे मुंह से उल्टा सीध निकलता है। आप लोग तो जानते हो कि मेरे मुंह से फिर ऊट पटांग निकलने लगता है ना। तो मेरे मुंह से ऊट पटांग निकलने लगता है, तुम लोग जानते हो कि गुस्सा में फिर हम मतलब बोलने लगते हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि मैं गलत ना बोलूँ, और आप लोग भी ये ना सोचे शांति दीदी गलत बोलती है ना। तो वही है, अब आप लोगों को दिखाते हैं इस पन्नी में क्या लाए हैं। तो आप लोग देखना क्या लाए हैं। इसमें दाल और इसमें चावल है पन्नी में, और इसमें भुजा देता है, यहाँ पे भुजिया देता है, और ये मेरा पानी रखा है। तो आइए और आप लोग भी खा लीजिए आके। देखो कितना टाइम हो रहा है, पता है ना, 4-5 बज रहा है, अब भी एक बूंद तक पानी नहीं गया है। सोचते हैं भूख लगी है तो कुछ खा लें। और आप लोग भी आइए मेरे बहन, खाना खा लीजिए आके। मैं भी खा रही हूँ। समय बहुत ख़राब चल रहा है, समय के अनुसार ही बहुत हमको परेशान किया जा रहा है। और देखिए चावल बरस रहे हैं, और ये भुजिया लाए हैं। ये क्या है पता नहीं, ये क्या है, ये देखिए क्या है। पता है मुझे खाना खाना, मैं अकेले रहना, खाना खाना,
कोई भी नहीं पूछता है कि मतलब हम अकेले यहाँ पे हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं। जितने भी हैं आइए और खाना हम खा लेते हैं, फिर बाद में बात करेंगे, ठीक है। ये देखिए मेरा खाना पीना है। हम तो खाना खा लिए और बहुत सारा बच भी गया है। थोड़ा दाल तो अभी पूरी रखी, दाल हमें कम पसंद है तो दाल हमने नहीं खाया है, बस थोड़ा चावल खा लिया है। पता है ना, रात भर नींद ना आता, सुबह सो जाते, शाम को पता ही नहीं चलता, फिर रात आ जाती है तो फिर रात आ जाती है। और बताइए आप लोग। लाइट भी चली गई, तो लाइट चला गया था तो हम इसलिए आ गए बाहर। अब हम सबसे हाथ जोड़ के करते हैं और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और शांति को आगे बढ़ाएं। और हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं और हमारा कमेंट करें और बताइए, हमारे बारे में कुछ पूछना हो तो पूछिए। अब हम काट रहे हैं, अगली वीडियो बनाएंगे, फिर आप लोगों को बात करेंगे।